नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑब्जर्वर में। किसान साथियों, मैं इस वीडियो की शुरुआत करूंगा 3 मुख्य प्रश्नों के साथ में। क्या आपके खेत के धान में बालियां नहीं बन रही हैं, या बालियां बन रही हैं तो वो काले पड़ जा रहे हैं, या वो जो है सो बालियां एक तरफ झुक जा रही हैं। तो किसान साथियों, इन 3 वजहों, अगर ये 3 चीजें आपके खेत में हो रही हैं तो इसकी वजह 2 मुख्य बीमारियां हैं। और वो जो 2 मुख्य बीमारियां हैं, उन्हीं 2 मुख्य बीमारियों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वो दोनों ही बीमारियां फंगस से फैलती है, और फंगस यानी कि फफूंद, और उससे कैसे बचा जाए, उनके क्या रोकथाम के उपाय हैं, उनको कैसे पहचाने, इन सभी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो किसान साथियों, सबसे पहला जो हमारा बीमारी है वो है गर्दन तोड़ रोग, यानी कि नेक ब्लास्ट। ये बीमारी जो है ये फफूंद से पैदा होती है, और ये 3 स्टेज में खेत में पाई जाती है। इसके 3 पहला स्टेज है लीफ ब्लास्ट या झोंका रोग, जो कि खेत में रोपाई के 20 से 25 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपके पत्ते के ऊपर में भूरे भूरे धब्बे देखने को मिलेंगे, और आप पाएंगे कि ये धब्बे धीरे धीरे बड़े होकर के आंख के आकार का या नाव के आकार का हो गया है, नाव के जैसा दिखने लगा है। और उसके बाद आप देखेंगे इसी का दूसरा स्टेज है नोडल ब्लास्ट। इसमें किसान साथियों, पौधा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, इसकी गांठें काली पड़ने लगती है, और उन गांठों में पानी, गांठें काले पड़ने की वजह से वो पौधा जो है सो ठीक से पानी और भोजन नहीं ले पाता है, और इसका संचार रुक जाता है, जिससे कि पौधा टूटकर गिरने लगता है। इसका तीसरा स्टेज है गर्दन तोड़। इसमें किसान साथियों क्या होता है कि जब बालियां निकलती हैं, या बालियां निकलने के कुछ समय बाद आप पाएंगे कि बाली के गर्दन पर भूरे भूरे काले काले धब्बे आने शुरू हो गए हैं, जो कि जिसकी वजह से गर्दन धीरे धीरे टूट जाती है, मुड़ जाती है, और आपकी बालियां झुक करके एक तरफ ऐसे झुकी हुई नजर आती है। तो एक तो ये बीमारी है। दूसरी बीमारी जो इन सब वजहों से जो आपके खेत में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, वो हो सकता है, वो है हल्दी गाठी रोग या फॉल्स स्मिट। कई जगह पर इसको लक्ष्मीनिया रोग भी कहते हैं। आप देखेंगे कि आपके खेत के जो धान के दाने हैं, उसके ऊपर पीला पीला कलर का पाउडर जैसा बन गया है, और वो फूल के बड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि अरे इतना बड़ा धान का दाना बन गया है, जबकि वो धान का दाना नहीं होता है, वो फफूंद है जो आपके ऊपर ग्रो कर जाता है, और जिसकी वजह से जो है सो ऐसा लगता है कि दाना बड़ा हो गया है, जबकि आपको उसके अंदर दाना होता ही नहीं। तो ये सब तब आते हैं जब बालियों में फूल बनना शुरू होता है, जो फफूंद है आपके फूल के अंदर घुस के बैठ जाएंगे, और जिसकी वजह से जो है सो इस प्रकार का रोग पाया जाता है। तो किसान साथियों, ये रोग आते क्यों है? तो इसके सबसे पहला कारण है कि मौसम। अगर लगातार बारिश हो रही है, नमी बनी हुई है, और रात में ठंड पड़ रही है, तो इस वजह से ये रोग होते हैं। इसका दूसरा कारण है अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना। अधिक मात्रा में यूरिया प्रयोग करने से पत्ते मुलायम हो जाते हैं, और इन रोगों का प्रकोप आसान हो जाता है। और तीसरा कारण है पोटाश की कमी होना। अगर खेत में पोटाश की कमी है, तो इस वजह से भी ये रोग हो जाता है। किसान साथियों, लक्षण और कैसे होता है, इसके बाद हम बात करेंगे कि इस बीमारी से इसके हम बात करेंगे कि इस बीमारी के कैसे बचाव किए जाए, और इसके उपाय क्या हैं, इसके इलाज क्या है। किसान साथी, आप अगर खेत में अगर आप किसान साथियों, अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे, तो वो आपको अलग अलग तरह की दवा सुझाएंगे। हो सकता है वो दोनों बीमारी के लिए आपको 2 अलग अलग तरह की दवाएं दे, लेकिन आप सिर्फ एक दवा डाल करके भी इन दोनों ही बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दवा है वो है एजोजोल, जो कि एजोक्सिस्ट्रोबिन और डाइफिनोकोनाजोल का मिक्सचर है, जिसको आप डोज 200 मिलीलीटर प्रति एकड़, एक एकड़ खेत में 200 ml डालिए, और उसका छिड़काव करें। इससे जो है सो आपको रोकथाम में उपाय मिलेगा। दूसरा जो इसके लिए दवाई है वो है ट्यूबिकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का मिक्सचर मिलता है बाजार में, जिसको आप मिक्सचर को खरीदें और अपने खेत में छिड़काव करें। इससे भी जो है सो आपको इस बीमारी को रोकने में मदद मिलेगी, और इसका डोज है 80 ग्राम प्रति एकड़।
जो तीसरी दवा है वो है एजोक्सिस्ट्रोबिन और ट्राइक्लोजोल। इसको आप जब छिड़काव करेंगे तो इससे भी आपका बीमारी रुक जाएगा और इसका जो डोज है वो 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। तो किसान साथियों, ये दो बीमारियां हैं जिसकी वजह से हमारे खेत में 90% तक उत्पादकता घटने को देखी गई है। तो आप ये इस बात का ध्यान रखें कि अधिक आपके खेत में ज़्यादा यूरिया ना डालें, और अगर ये बीमारी आ गई है तो इससे बचने के लिए जो 3 दवाइयाँ सुझाई गई हैं उनमें से जो आपके इलाके में उपलब्ध है उसको ले करके अपने खेत में छिड़काव करें और इस बीमारियों से निजात पाएं। धन्यवाद।